जय गुरु जी, जय संगत जी। आज सुबह के 7:45 हो गए हैं और मैं अब संध्या वेले का ही शुक्राना सत्संग कर पाऊँगी, क्योंकि सुबह का अमृत वेला तो निकल गया। वो भी एक्चुअली मेरी गलती की वजह से हुआ, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी महाराज। सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक आशीर्वाद के लिए जो दिन रात आप हमारे पे बरसाते रहते हैं। आपका हर पल हर सांस से शुक्राना 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 मेरे माल का। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने ऐसे ही मोबाइल खोला एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी कि मेरे गुरुजी इतना ज़्यादा हमें खुश करने के लिए लगे रहते हैं। हमारे उनको लगता है कहीं बेटी उदास ना हो जाए, पर महाराज हम सब आपके बच्चे हैं। आप जैसा ठीक समझो वैसा करो। आपको ज़रूरी नहीं है कि सबको खुश करना। जो हम डिज़र्व करते हैं वही कीजिए और वही सही रहेगा। जैसे आप कहते हैं ना, जब ज़बरदस्ती करते हो तो वो टेम्परेरी होता है। जब गुरुजी महाराज खुद अपने मन से देते हैं तो वो परमानेंट होता है। मेरे मालिक, मैं आपको किसी भी प्रेशर में नहीं डालना चाहती। आप जितना कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो सिर माथे पे। मुझे कोई शिकवा गिला नहीं किसी चीज़ का। बस कभी कभी मन उदास हो जाता है, और कोई बात नहीं। और सब ठीक है। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। इन एनी केस आप इतना कुछ करते रहते हैं, उसी का शुक्राना कर लें, बहुत है। ये कहते हुए आज का मैं सत्संग यहीं विराम देती हूँ और कल मैं फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज फरवरी की लास्ट दिन है, शुक्रवार 28 फरवरी, संध्या बेला। मेरा एक शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं बिपिन अंकल की चैनल में शेयर कर रही हूँ। मंत्र जप से मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपके चरण में मेरे दिल से किया हुआ ये शुक्राना सत सत कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर क्षण के लिए शुक्राना गुरु जी। किस किस चीज के लिए आपको शुक्राना बोलूं गुरु जी। आप तो हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ रह के मुझे दर्शन भी देते हैं और मेरे परिवार को, हर सदस्य को अपने ब्लेस्ड कर रहे हैं। सर हर सदस्य को अपने स्वस्थ रखे हैं। अपने घर से बीमारी दूर कर दिए हैं। मैं अभी बहुत क्या बोलूँ, मुझे बहुत स्वस्थ फील हो रहा है। अब मुझे तो मेरे अंदर बहुत बीमारी था, मुझे शुगर का बीमारी था और क्या क्या बीमारी था। मेरे शरीर में भारी भारीपन था, वो भी हल्का हो गया है। मेरे पेट में बहुत सारा बीमारी था, इसीलिए मेरे पेट फूल कर रहते थे। अभी बहुत ठीक हो गया है मेरे शरीर। मेरा शरीर मेरे
तबीयत मेरा बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे एनर्जी मिल रहा है। मेरे पैर में दर्द था वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिया है। मुझे सीढ़ी में चढ़ाई उतराई में मुझे प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी मुझे इतना उठाया है, सीढ़ी इतना चढ़ाया है गुरुजी ने, बहुत सीढ़ी चढ़ाया है। और वो सब सीढ़ी चढ़ा के मुझे मेरा पैर का जो दर्द था वो पूरा ठीक कर दिया है। घर का काम करा के मेरे स्वास्थ्य को अच्छा कर दिया है। मुझे मेरे शरीर में जो फैट था वो भी बहुत कम हो गया है फैट। मुझे अभी एनर्जी मिलता है, मुझे बहुत हल्का फील होता है। और मुझे मेरा खान पान में भी गुरुजी चेंज कर दिया है। गुरुजी बोलता है बाहर का खाना एकदम मत खा बेटी। लेकिन कभी कभी हम क्या हुआ, लोभ जब होता है, कभी कभी इच्छा जब होता है उसी टाइम हम खा लेते हैं। गुरुजी मुझे वेज खिला के नॉन वेज एकदम छुड़वा दिया है गुरुजी। और मीठा नहीं छोड़ पाती हूँ, मीठा मुझे बहुत पसंद है। लेकिन गुरुजी के पास मेरे एक प्रार्थना है, गुरुजी एक ही तो चीज मेरे जीवन में बचे हैं, सब कुछ छोड़ दिया है, वो है मीठा। मैंने चावल छोड़ दिया है गुरुजी। फिर भी गुरुजी बहुत मीठा खिलाता है। मेरे शुगर है, अभी बहुत दिन से मैं नहीं टेस्ट किए कराया है, लेकिन मुझे फील हो रहा है मैं बहुत सुस्त हूँ। और क्या बोलूँ, मेरे हस्बैंड अंकल के भी शरीर में वो बहुत बीमारी था, वो भी सुस्त है। हम लोग रोज जल प्रसाद लेते हैं, रोज गुरुजी के सामने हम जल प्रसाद रखते हैं। गुरुजी बोल रहे हैं बेटी, जो मैंने बड़े मंदिर से तामा का लोटा ब्लेस्ड करके दिया है वो कहाँ गया, वो मेरा अगेरा। लेकिन संगत जी मुझे मैं तामा का लोटा, वो तामे वाला लोटा ब्लेस्ड करके बड़े मंदिर से लाए थे। लेकिन गुरु जी की मैसेज में मुझे मिला था, जे बेटी वो तू मंदिर में से जो जो खंडित चीज है वो सब निकाल। वो क्या रखा है, उसी टाइम मुझे उस सत्संग में सुने थे तामे के लोटा भी खंडित है, निकल। लेकिन मेरे तामे का लोटा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो गुरुजी मैसेज में हर वक्त मिल रहा था, क्यों रखे है मेरे सामने वो चीज, क्यों रखता है, क्यों रखता है। ऐसे मुझे मैसेज इतना बार मिला था। इसीलिए मैं वो तामे का लोटा तो घर में नहीं रखे, दुकान में दे दिए है, और एक्सचेंज करके मैं दूसरा चीज लेके लाई हूँ। इसीलिए वो ब्लेस्ड किया हुआ तामे का लोटा मेरे घर में नहीं है। लेकिन गुरुजी अभी पूछते हैं बेटी, जो मैंने जो ब्लेस्ड कर दिया है तामे का लोटा वो कहाँ गया है। गुरुजी को मैंने बोले थे गुरुजी पापा, वो तो आपने ही बताया है वो हटा दे, घर मंदिर से वो हटा, वो पूरा हटा मंदिर से, क्यों रखे हैं। इसीलिए मैंने वो तांबे का लोटा मंदिर से निकल के मैं तो दुकान में दे दिया है। वो तो नहीं फेंक सकती हूँ, तांबे का चीज है, दुकान में देके वो बर्तन के दुकान में देके एक्सचेंज करके दूसरा हम दूसरा चीज लेके आए हैं। गुरुजी माफ कर देना। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, स्टील का ग्लास में ही पानी रखती हूँ। अलग अलग से मेरे हम लोग परिवार में 3 सदस्य है, इसलिए 3 गिलास पानी रखती हूँ। और सुबह मैं तो हर पल क्या करती हूँ, आधा नहीं थोड़ा पानी ग्लास में रख देती हूँ। और फिर वो पानी के लास्ट में जब पानी नहाना हो जाता है, फिर उस एक मग पानी में वो पानी डाल के हम आँख में दे देती हूँ। मेरा चेहरे में लगा देती हूँ, जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम है उधर उधर मैं वो पानी जल प्रसाद के पानी मैं नहाने का टाइम लगा लेती हूँ। और इसीलिए वो भी मेरे शरीर में बहुत काम किए हैं। मेरे चेहरा, मेरे फेस एकदम साफ हो गया है। हम तो बोले हैं हम तो कुछ भी नहीं करते, फेशियल वेशियल नहीं करते हैं, मुंह में क्रीम भी नहीं लगाते हैं। हम तो बोले हैं पापा आपका पानी मेरे लिए फेशियल है, वही चेहरे में देने से ग्लो करेंगे। हाँ, पहले से मेरा स्किन बहुत अच्छा हो गया है, मेरे मुंह में बहुत एक्ने था,
वो उसमें उसका दाग भी था, लेकिन अभी मेरा स्किन अच्छा हो गया है। मेरे जो बहुत फोड़ा का वो जो होता है ना, फोड़ा वो फोड़ा उठते थे मेरे, क्या बोलूं, मेरा अंडर आर्म्स में फोड़े होते थे बहुत। वो भी मैंने जल प्रसाद और चंदन तिलक में, वो भी चंदन तिलक लगा, चंदन का तिलक लगा के वो भी मेरे अच्छा हो गया है। और मेरे शरीर में मेरे बीमारी को गुरु जी जड़ से खत्म कर दिया है, सत्संग सुना सुना के। मेरे घर से बीमारी, पूरा घर से बीमारी को हटा दिया है। मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस्ड किया है गुरु जी, मेरी बेटी को भी ब्लेस्ड किया है, बेटी बेटी का करियर भी ब्लेस्ड किया है गुरु जी। क्या क्या बताऊं संगत जी, बहुत कुछ गुरु जी हर पल ब्लेस्ड कर रहे हैं, हर पल बेटी को फैमिली को ख्याल रख रहे हैं। और हर पल दर्शन दे रहा है, किसी न किसी माध्यम से दर्शन दे रहा है। कभी मैं जब ऑफिस जाती हूँ तब रास्ते में बटरफ्लाई के रूप में, नहीं तो गाड़ी के पीछे गुरु जी का सर दिख देता है, नहीं तो एंजल नंबर दिख जाता है। और घर में दिया, जब दिया बत्ती करती हूँ शाम शाम में, उसी टाइम मुझे मिल जाता है गुरु जी की दर्शन हर पल। और तो पीजीएन तो मेरे घर के आसपास ही है, उस वो घर बना के रहता है आसपास ही। वो तो हम रोज ही दिखते हैं, खाना भी देते हैं, पानी भी ऊपर डालते हैं। और क्या बोलूँ गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा, आपके ब्लेसिंग्स के कुछ भी शेष नहीं है। हजार हजार कोटि कोटि भक्त जन गुरु जी की मंदिर में, गुरु जी की मूर्ति के आगे, गुरु जी की स्वरूप के आगे रहते हैं थोड़े दर्शन पाने के लिए। लेकिन संगत जी, मेरा क्या किस जन्म के सौभाग्य है, गुरु जी मुझे दर्शन देते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके कृपा के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्यार के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये कितना कीमती चीज गुरु जी मैं कहाँ रखूं, मैं तो अपने दिल में ही रखती हूँ गुरु जी। ये तो इतना कीमती चीज मुझसे कोई नहीं चुरा के ले जाएगा गुरुजी। इससे और कुछ मुझे ज्यादा नहीं चाहिए गुरुजी। ऐसे आपके ब्लेसिंग्स, आपके प्यार मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ऐसे बरसते रहे गुरुजी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अब मेरे घर में बोले हैं गुरुजी भोग खाने आएंगे। गुरुजी कब आएंगे गुरुजी, क्या खाना है गुरुजी, मैं तो उतना अच्छा भोग नहीं बना सकती हूँ। लेकिन कभी कभी गुरु जी को मैं कड़ा प्रसाद और जो 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 मेरे मन में होता है, कभी कभी ऐसे ऐसे बना के देती हूँ। वो अच्छा है क्या खराब है, वो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना गुरु जी को मैं खिलाती हूँ। गुरु जी उसमें भोग लगाते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्या आपको वो भोग देने का सौभाग्य मुझे मिला है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर क्षण के लिए शुक्राना गुरुजी। और क्या बोले गुरुजी, हर पल आपकी ब्लेसिंग्स जो मिल रहा है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जनी मेरे मेरे घर आंगन में गुरुजी वो मंदिर बन गया है गुरुजी, इधर ही बड़े मंदिर हो गया है गुरुजी। आपके दर्शन मेरे घर में है गुरुजी, आप मेरे घर में विराजमान है गुरुजी, मेरे घर ही तो बड़े मंदिर हो गया है गुरुजी। मुझे और आप बड़े मंदिर जाने मुझे जा नहीं सकती हूँ, लेकिन आप मेरे घर में आके मेरे घर घर को बड़े मंदिर बना दिया है गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप आपको चाय पिलाने के, चाय भोग लगाने के सौभाग्य हुआ है गुरुजी। आपको मैं चाय भोग भी लगाती हूँ, कॉफी भोग भी लगाती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। त्रिभुवनेश्वर है आप गुरुजी, आप तो त्रिभुवन के मालिक है गुरुजी। आप मेरे घर में मंदिर में विराजमान है गुरुजी, दर्शन भी देते हैं। और आपको भी मैं थोड़ा बहुत आप
आप सेवा हमसे करवा लेते हैं गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत सत जन्म का सौभाग्य है गुरु जी। कौन जन्म में क्या अच्छा पुण्य किया है हम तो नहीं जानते हैं गुरु जी, लेकिन इस जन्म में आपको मुझे मिला है। ये जन्म मेरा सार्थक हो गया है गुरु जी, ये जन्म मुझे मेरा सार्थक हो गया है गुरु जी। आप ऐसे मेरे पास रहिए, मेरे परिवार को मेरे बड़े परिवार में रहिए, और मेरे मंदिर में विराजमान रहिए। और आपके जो मेरे बेटी को जो ब्लेसिंग्स दिए है गुरु जी, हम जानते हैं उसको करियर आपको हमने बोला है, आपने बोले हैं। आप मेरे बेटी को भी आपने नौकरी ब्लेस्ड कर दिया है गुरु जी। मेरे बेटी को भी आपने करियर ब्लेस्ड कर दिया है, अच्छे संगत ब्लेस्ड कर दिया है गुरु जी। मेरे हस्बैंड नकल को भी तरक्की बेस्ट ब्लेस्ड किया है, उनको भी आपने नया जीवन ब्लेस्ड किया है। मेरे बेटी को भी नया जीवन ब्लेस्ड किया है। मेरे बेटी को तो आपने पूरा जीवन ही ब्लेसिंग से भर दिया है गुरु जी। आप जहाँ बोल रहे हैं वो मेरे बेटी है, उनका ख्याल मैं रख रही हूँ, तू तू चिंता एकदम मत कर। हाँ गुरु जी, हम कुछ भी नहीं चिंता करती हूँ गुरु जी। ये जीवन, ये संसार सब कुछ आपके ही दान है गुरु जी, आपके ही देन है गुरु जी। आप ऐसे ही आप ही संभालते हैं गुरु जी। हम तो क्या है, आपका निर्देश में ही तो हम लोग हाथ पैर चलाते हैं गुरु जी। आप ऐसे ही बुद्धि होके रहिए मेरे, ऐसे ही आप मुंह का बात होके रहिए गुरु जी, और आँख का दृष्टि होके रहिए गुरु जी, और दिल में रहिए गुरु जी। आपको मैंने दिल में सचमुच बसा लिया गुरु जी। आप मुझे मेरे दिल में रहिए गुरु जी, और आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार को स्थान दीजिए गुरु जी। ऐसे ही अपने प्यार बरसते रहिए गुरु जी। और आपके कृपा, आपके ब्लेसिंग्स, आपके प्यार सब कुछ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कितना कष्ट अपने मेरे परिवार से कटा के ले गया है गुरु जी। आपने बोला है हमने कितना बार में लिजर्ट होके आए थे, मैंने वो रैट होके आए थे गुरुजी, और वो लिजर्ड रैट और क्या क्या है गुरुजी, वो सब मेरे घर में आके वो जो मर गए थे। बहुत सारा चूहा मेरे घर में बहुत 1 साल पहले का बात है गुरुजी। उसी टाइम बहुत चूहा मरते थे मेरे, डेली एक दो करके चूहा मरते थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। तभी अभी मैं मुझे समझ में आया है गुरुजी, आप ही आते थे और थोड़ा थोड़ा करके मेरे जीवन से कष्ट कटा के ले गए थे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु, ऐसे कृपा कहाँ मिलेगा गुरु जी। हाँ, ऐसे गुरु, ऐसे कृपा कहाँ मिलेगा गुरु जी। कितना सौभाग्यवती है गुरु जी हम लोग। आप महादेव मेरे कष्ट हरा के ले जाते हैं गुरु जी। और क्या बोलूं गुरु जी, मेरे कुछ भी भाषा नहीं है। दिल से किया हुआ ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। शुक्रवार की शाम मैं विभिन्न क्लासों में आंटी के चैनल में मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कुछ दिन पहले भी 2-3 बार मेरे मंदिर घर से लिजर्ट मर गए थे। वो लिजर्ट आके मर के मेरे किचन में भी मरे पड़े थे, और किचन में भी चूहा आए। 2-4 दिन पहले एक चूहा मेरे पैर के तले आ गए, मैं चिपक के मर गए गुरुजी। मेरा वो हम आप बोले थे एक आएंगे कष्ट लेके जाएंगे गुरुजी। आप जो बोलता है गुरुजी वही हर पल सच होता है गुरुजी, अक्षर अक्षर में सच होता है गुरुजी। लेकिन मैं उतना आपका उतना सारा मैसेज हम मिलता है, बहुत सारा मैसेज अच्छा भी मिलता है, बुरा मैसेज भी मिलता है गुरुजी। लेकिन सब कोई मुझे सुन नहीं सकते है गुरुजी। सारे दिन बहुत काम रहते हैं गुरुजी, और उसी उसी के लिए हर सत्संग मैं नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन जितना भी कुछ सुन पाती हूँ गुरुजी बोलते हैं हेडिंग भी पढ़ ले तो अच्छा है। हम इसीलिए मैं वो जो हेडिंग है वो भी सामने वाला मैसेज पढ़ लेती हूँ, और गुरु जी के पास प्रार्थना करती हूँ। कुछ भी बुरा मैसेज आता है तो गुरु जी के पास प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी मैं नहीं सुन सकती हूँ ये मैसेज। मेरे पास टाइम नहीं है, आप भी देख लीजिए। कुछ भी परिवार में कुछ भी जो प्रॉब्लम आएंगे, आप दिख रहे हैं, और आप पहले भी देखे हैं, और आप अभी भी देख रहे हैं गुरु जी, और आप भी बाद में भी आप नहीं देखेंगे गुरु जी।
आप ऐसे हम मेरे और मेरे परिवार को हर सदस्य को रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। मेरे दीदी को भी आपने ब्लेस्ड कर दिया है, आपने बोला है तेरे बहन को भी मैंने ब्लेस्ड कर दिया है गुरुजी। आप वो मेरे लिए मेरे दीदी मेरे माँ की काम किया है गुरुजी। वो मेरे लिए बहुत कुछ किया है गुरुजी। मेरे माँ नहीं था, लेकिन बड़े दीदी मेरी माँ की क्या बोलूं गुरुजी, माँ की काम किए हैं। मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं गुरुजी। मेरे लड़की के लिए भी बहुत कुछ किया है गुरुजी। मैं तो उनके पास ही छोड़ के काम में चले जाते थे। वो मेरे लड़की जब छोटा था गुरुजी, तब से लेके आज तक वो बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। लेकिन कभी कभी जब आपने कभी कभी गुरुजी जब मैसेज मिलता है तेरे घर का अपना ही कोई तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है गुरुजी, तब मैं सोचती हूँ क्या जानते हैं गुरुजी कब मेरे आप किसी का मन क्या हो जाता है। हम तो नहीं जानते हैं गुरुजी। हम तो सब तो कर्म का खेल है गुरुजी। हम तो कुछ भी बुरा नहीं सोचता है गुरुजी। हमको विश्वास भी नहीं होता है कोई अपना मेरा कुछ भी मेरा क्षति करेगा गुरुजी। कुछ भी बुरा चाहेंगे, क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहती गुरुजी। जितना हो सकता है उतना मैं सब कोई को लिए मैं हेल्प करती हूँ, उतना ही उसके पास सब कोई के पास मैं खड़े होती हूँ उन लोग के प्रॉब्लम में गुरुजी। फिर भी आप देख लीजिए गुरुजी, सबको सुबुद्धि दीजिए। मैं सबको माफ कर दिया है गुरुजी। किसी का ऊपर मेरा मेरा कुछ शौक मैं कुछ किसी को मैं शौक नहीं करती हूँ गुरुजी। मैं मेरा मैं किसी के ऊपर कुछ भी संदेह नहीं है गुरुजी। हम जानते हैं सब कुछ कर्म का खेल है। जो भी करवाते हैं गुरुजी, आप मालिक है, त्रिभुवन का मालिक है गुरुजी। हम सब कोई का मालिक है आप ही है गुरुजी। आप ही सब काम करवाते हैं गुरुजी। आपके विचार में ही सब काम होता है गुरुजी। इसीलिए मैं किसी के ऊपर कुछ भी मैं बुरा नहीं सोचती हूँ गुरुजी। किसी का ऊपर मैं मेरे लिए सब कोई ठीक है गुरुजी। मैं भी कुछ भी बुरे कर्म किए थे, इसीलिए मुझे भी फल मिले हैं गुरुजी। सब कुछ के लिए अब मैंने माफी मांग रही हूँ गुरुजी आपके पास। आप माफ कर दीजिएगा, मेरा बहुत कष्ट अपने काटे हैं गुरुजी। हम जानते हैं आप बेटी को बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। हम जानते हैं आप माफ भी कर दिए मुझे गुरुजी। अब आपको हम आपके पास मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी। और मैं भी सब कोई को माफ़ कर दिया है गुरुजी। मैं पीछे का कुछ जो भी मेरे जीवन में जो भी घटना हुआ है गुरुजी, मैं कुछ भी याद नहीं रखती हूँ गुरुजी। हम जानते हैं उसी के माध्यम से ही आप मैंने आपसे मिले हैं गुरुजी। आप मुझे मिले हैं गुरुजी। इसीलिए सब कोई को मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो जो लोग पिछले कुछ साल में मेरे ऊपर कुछ भी गलत किया है गुरुजी, वो गलत नहीं था। ये एक माध्यम था आपसे मिलने का गुरुजी। इसीलिए मैं किसी के ऊपर कुछ भी बुरा नहीं सोचती हूँ गुरुजी। सब कोई को माफ कर दिया है गुरुजी, सब कोई को माफ कर दिया है गुरुजी। आप भी मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे दीदी मेरे दीदी के लड़की सबको का ब्लेस्ड कीजिए। लोग को सब उन लोग को अपने आप अच्छा बुद्धि दीजिए गुरुजी। उन लोग को भी जो परिवार में जो प्रॉब्लम है वो भी आप ठीक कर दीजिए गुरुजी। और ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। ऐसे मेरे घर में आप विराजमान रहिए गुरुजी। और मैं आपके चरण में मैं पड़े हूँ गुरुजी। जो काम करवाना है जो सब कुछ अब करवा लीजिए गुरुजी। सब कुछ हर पल आप ऐसे सुंदर सजा दीजिए गुरुजी। हर जीवन के हर पल बाकी जो पल है गुरुजी, ऐसे आप सुंदर करके सजा दीजिए गुरुजी। जैसे आपको मैं सारा दिन याद कर सकूं। और फिर और मेरे जो कर्तव्य है जीवन में, जो संसार में जो कर्तव्य है वो भी मैं निभा सकूं गुरुजी। ऐसे मेरे जीवन ऐसे सजा दीजिए गुरुजी। सब कुछ अब करवा लीजिए गुरुजी। हम सब कुछ के सब काम के लिए तैयार हो गुरुजी। हर काम के लिए तैयार हो गुरुजी।
और आज तक जितना मुझे जितना कुछ मिला है गुरुजी, खाने के, पहनने के, रहने के, और क्या बोलूँ गुरुजी, जो परिवार मिला है, जो बच्चे हस्बैंड अंकल मिले हैं, परिवार दीदी मिले हैं, मेरे माता पिता मिले हैं, सास ससुर जी मिले हैं, वो भी बहुत अच्छे थे गुरुजी। मेरे जीवन में बहुत सब कोई बहुत अच्छे थे गुरुजी, मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे गुरुजी। मुझे अपने अच्छे घर दिए हैं, अच्छे ससुराल मिले थे गुरुजी, अच्छे, वो अभी सास ससुर जी भी नहीं है, मेरे माता पिता भी नहीं है, लेकिन आज आप सब कोई आपके चरण में है गुरुजी। लेकिन मुझे जो कुछ भी मिले है जीवन में, मेरी बेटी, मेरे फ्रेंड सर्कल, सब कुछ अच्छा है गुरुजी। अब अच्छे था, अच्छा है गुरुजी, और बाद भविष्य में भी जो मिलेगा गुरुजी, वो भी अच्छा है गुरुजी। और जो कुछ भी मेरे जीवन में बुरा था, वो सब कुछ वो बुरा नहीं था, वो भी मेरे कर्म कटवाने के लिए आए थे गुरुजी। सब कोई को मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में भी मैं बहुत सारा प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना निवेदन कर रही हूँ गुरुजी। मेरे दिल से किया हुआ ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार कीजिए। मेरे परिवार के तरफ से, मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से, मेरे तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटी की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरे दीदी लोग की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको को आप अच्छा रखिए गुरु जी, सबको को आप ख्याल रखिए गुरु जी, और आप अन्य खुद का भी ख्याल रखिए गुरु जी। आप हर पल आते हैं, मेरे परिवार से कष्ट लेके जाते हैं गुरु जी। आप भी अपने ऊपर इतना कष्ट क्यों लेते हैं गुरु जी? आप अच्छे रहिए गुरुजी। आप हम आप आपको मैं बहुत बहुत ढेर सारा प्यार करती हूँ गुरुजी। इतना प्यार करती हूँ मैं दिखा नहीं सकती हूँ गुरुजी। और आपकी कृपा के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके प्यार के लिए मैं जानती हूँ आप भी आप मैं आपके बेटी को बहुत बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। सब कोई के लिए आपके चरण में अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं मंत्र जब से मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु ओम जी। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 6/3/2025 का अपना दिन का, संध्या का और रात्रि का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को शेयर करने का, रिकॉर्ड करने का टाइम है रात के 10:41। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं कोई त्रुटि हो जाए मेरी ओर से, गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल आंटी जी आप क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सभी साथ संगत भाई बहन। गुरु जी अपने सत्संग सुनवाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि बेटा तेरी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी, बस तू विश्वास रख, तेरी रोशनी लौट आएगी। सृष्टि के नियम बदल सकते हैं
अनजानी गलतियों का भी शुक्राना कर, गलत वहमों और फेक मैसेज से दूर रहा कर। तेरा हाथ पकड़ कर मैं तेरे सारे काम करवा दूंगा। तेरा हाँ, अनजाने में भी तुझसे गलतियाँ बहुत हुई हैं, उनके लिए भी शुक्राना कर। तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे, तेरी गलतियाँ सारी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। जो नहीं लिखे या वो भी तुझे मिल जूगा। तेरे लिए मैं सृष्टि के नियम भी बदल सकता हूँ। शुक्राना कर, चमत्कार हो। फिर अगला सत्संग है, बेटा आज का ये सत्संग तेरी सोनी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। आज मैं गारंटी देता हूँ, तेरे शरीर में एक भी बीमारी का अंश नहीं रहने दूंगा। सत्संग बहुत ही कल्याणकारी है, मिस मत करना। फिर है अगला सत्संग, जो तेरा है तेरा ही रहेगा। गुरु जी की पावर को कम मत समझ, एक झटके में तेरा काम हो जाएगा। सत्संग सुन, जवाब मिल जाएगा। यकीन रख, जो तेरा है तेरा ही रहेगा। गुरु जी की पावर को कम मत समझ। उत्तर, जितना बुरा होना था हो गया। अब तेरा गुरु तुझ पर अपनी मेहर बरसाने वाला है। स्वागत की तैयारी शुरू कर दे। आ रहा हूँ तेरे घर, शुक्राना करना। हर वक्त अपना दिमाग चलाती है, मेरी एक नहीं सुनती। अब तेरे गुरु का आदेश है, अभी इस सत्संग को सुन। तेरे पास बहुत कम समय है, जल्दी से जल्दी सुन, कुछ बुरा होने से पहले ही रोक ले। फिर गुरु जी कहते हैं, तेरी बड़ी बीमारी कट गई बिना ऑपरेशन के। अमृत मिला शुरू कर नियम से, फिर तुझे कोई बीमारी छू भी नहीं सकेगी। अपना वक्त खराब मत कर, सत्संग सुनकर आगे भेज, बाकी सब मेरा काम। कर ले बेटा अपने गुरु की बात, मान रख, बात रख, फिर देख चमत्कार। अपना वक्त खराब मत कर। जितना जल्दी शुक्राना करेगी उतना जल्दी सब ठीक होने लगेगा। बिना बोले मैं सब जानता हूँ, तेरे लिए जो जरूरी है वो तेन बिना मांगे ही मिल जाएगा। मेरा जल प्रसाद लिया कर, चमत्कार देख, शुक्राना कर, बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलेगी। यह गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि शरण नमन वंदन, और गुरु जी की द्वारा दी जा रही ब्लेसिंग्स का शुक्राना ही शुक्राना। गुरु जी अनंत कोटि शरण शुक्राना कि जो आप कह रहे हैं, तेरी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी, और जो तेरे भाग्य में नहीं लिखा है वो भी मैं तेरे लिए मैं सृष्टि का नियम भी बदल दूंगा, बदल सकता हूँ। और तेरे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहने दूंगा। तेरे जीवन में मैं सोनी जिंदगी में 4 चांद लगा दूंगा। ये बहुत बहुत खुशी की बात है गुरु जी, ये ब्लेसिंग बहुत अच्छी है। गुरु जी कहते हैं कि हर समय अपना तो दिमाग चलाती है, मेरी बात सुन लिया कर। गुरु जी सुनती हूँ, मैं बात आपकी सुनती हूँ, क्यों नहीं। मैं शुक्राना भी करती हूँ, मैं आपका सत्संग भी सुनती हूँ, और आपकी बताई बातों को मैं अमल में लाती भी हूँ। गुरु जी मेरा समय ही खराब आया था तो लगता नहीं है, इसलिए ऐसा करती हूँ। बहुत मेहनत बहुत करती हूँ, ऐसा नहीं है। आपके सत्संग भी बहुत सुनती हूँ, और सत्संगों की संख्या ही इतनी होती है, श्रृंखला पूरी नहीं होने पाती हो। और जल प्रसाद भी लेती हूँ, चंदन तिलक का भी मैं प्रयोग करती हूँ। ओम भी लिखती हूँ मैं दरवाज़ों पर, और अपने हवा में भी लिखती हूँ, अपने कमरे के अंदर, सब जगह जहाँ पर मुझे लगता है कुछ ऐसा कि यहाँ पर लिखना चाहिए। आप बस कृपा आपकी होनी चाहिए, याद आपके द्वारा स्मृति बनी होनी चाहिए, करती हूँ ऐसा। कोई कल भी मेरे फ़ोन में वायरस आ गया था, इसने मेरे को बहुत दिक्कत करी। आज का भी मैंने सत्संग भेजा था, और जो आज बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी, बस उसमें आपकी प्रेजेंस थी,
आपकी कृपा से आपने उसको पूरा अपने में समेट लिया और बहुत बड़े हादसे से रोका। आपका बहुत 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 ही ज़्यादा शुक्राना, अनंत कोटिशा शुक्राना गुरु जी, जिसके बारे में कुछ बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा हुआ कैसे पता नहीं, कैसे ऐसा हुआ मुझे समझ में नहीं आया। नॉब तो ऑफ ही था और बर्नर में भी बाहर से देखने में तो कोई खराबी नहीं लग रही थी। क्या था पता नहीं, बहुत बचा लिया आपने। नकारात्मक शक्तियों का ही प्रभाव था, जो भी था गुरु जी, बस बचा लेना। हर बार आपने बचाया है, बचाए रखना। तभी तो बना है कहावत की, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है। और आपने इतनी बड़ी अनमोल कृपा की है, अपना सत्संग चुना है, संगत चुना है। अपना संगत चुनने के बाद हर पल इस पर मेहर बनाए रहते हैं। और नकारात्मक शक्ति अपनी ओर खींचते हैं, आप अपनी कृपा बना करके अपना इसकी रक्षा करते हैं। आपका बारंबार शुक्राना ही शुक्राना। और जी, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप बिना बोले सब जानते हैं। और जो कुछ जरूरी होगा मेरे जीवन में मेरे लिए, तो मुझे आप अवश्य ही दीजिएगा। मुझे बताइए, मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है आपको। जान सब कुछ जानते हैं, हर प्रकार कृपा ही करते हैं, हर पल कृपा करते हैं, मेहर बरसाते हैं मुझ पर भी, मेरे घर परिवार पर भी। और पाल्य पशु पक्षियों, इर्द गिर्द के जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति सब गलत परिस्थितियों, गलत वाद व्यवहारों से हमेशा बचाए रखिए। आपका अनंत कोटि शासन, अनंत कोटि शासन। सबके कल्याण की भावना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और आपके पावन महामंत्र जप के साथ में ओम वाहिगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना वाहिगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना वाहिगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना वाहिगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना वाहिगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना वाहिगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना वाहिगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना वाहिगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना वाहिगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना वाहिगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना वाहिगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय शुक्राना 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 अनंत कोटि सौ शुक्राना अनंत कोटि सौ नमन वंदन अनंत कोटि सौ नमन वंदन शंकर जी को भी अनंत कोटि सौ नमन वंदन विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि सौ नमन वंदन सुनने वाले सभी सत्संगत भाई बहनों को अनंत कोटि सौ नमन वंदन अनंत कोटि सौ शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत, जय विपिन अंकल आंटी, सभी सत्संगत की धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 5 हाँ 5 है ना, हाँ जी सॉरी 5 मार्च को रात के 9:34 हुए हैं और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज मेरा 35th
शुक्राना सत्संग है। जैसे गुरुजी ने मेरे को 40 दिन की शुक्राना करने की दात दी है, सेवा दी है, तो उसमें आज 35th शुक्राना सत्संग है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जब आपने मेरे को सेवा दी थी तो मैंने सोचा था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को ऐसे लगे कि मेरे पास कोई गुरुजी का शुक्राना करने को कुछ है नहीं है। गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, अनंतम शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग ये करना चाहती हूँ। सबसे पहले बड़ा शुक्राना कि जो डुगरी मंदिर से हमें गुरु जी का स्वरूप मिला है ब्लेसिंग में, और वो आज शाम को फ्रेम होकर घर आ गया, और इतना सुंदर, और मैंने कोई फ्रेमिंग नहीं देखी थी, मैंने कोई फ्रेम चूज़ नहीं किया था, मैंने इतना नहीं सोचा था। इतने प्यारे गुरुजी लग रहे हैं, इतने सुंदर गुरुजी लग रहे हैं। गुरुजी ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, और गुरुजी ने ब्लैक पैंट पहनी हुई है, और शायद भगवा से कलर की शर्ट है। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर लग रहे हैं गुरुजी। और चरण स्वरूप भी, और जो गुरुजी का स्वरूप है सेम ही फ्रेम हुआ है। बहुत, 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 बहुत सुंदर। शुक्राना, बलिहारी जाऊँ अपने गुरुजी महाराज पे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ले आए हो गुरुजी का स्वरूप? तो बोले कि नहीं, शुक्र है तूने याद करवाया। और वो शायद 4 को बजे लेके आए, और उन्होंने मेरे को फ़ोटो भी भेजी, कहते बड़े सुंदर फ्रेम हुआ है गुरुजी के स्वरूप पे। तो वो मैंने देखा तो मैं बहुत, बहुत खुश हुई। अनंतम शुक्राना गुरु आप आज फिर अपने घर पे आए हो नई ड्रेस पहन के, है ना गुरुपाल ने, सोने सोने बन के। ये तो गुरुजी का ही घर है, गुरुजी तो यहीं रहते हैं, तो मैं क्या ही गुरुजी को बुलाती, है ना। तो एकदम से जब मेरी आज 6:45 पे छुट्टी हुई, मैं अपने ऑफिस से जब वापस आई, तो जब मेरे को मेरे हस्बैंड लेने आ रहे थे, तो एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं आज गुरुजी के लिए ब्रेड पकोड़ा ले जाती हूँ। तो मैंने फटाफट बाहर शॉप थी, वहाँ से 2 ब्रेड पकोड़ा बनवाए, और वो मैंने लिए, और साथ में एक पापड़ी-सी, वो मट्ठी-सी होती है, वो भी ली, और इतनी देर में हस्बैंड आए और हम घर आ गए। मैं जब घर आई, घर आने तक भी मेरा कोई ऐसे नहीं था, क्योंकि 7 बज चुके थे। पूरे 7 बजे हम घर में एंटर हुए। रास्ते में महाकाल की, और डमरू, और त्रिशूल, 777 13 नंबर, ये ब्लेसिंग मिली। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर मैं जैसे ही 7 बजे पूरे घर के अंदर एंटर हुई, तो एकदम से मन में क्लिक हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि और जलेबी भी लेके आए गुरुजी के लिए। कड़ाह प्रसाद नहीं बनाया, जलेबी ले, क्योंकि कड़ाह प्रसाद मेरे हस्बैंड सुबह ही बना चुके थे गुरुजी के लिए। तो हमने फटाफट, मैंने पता नहीं क्या माइंड में अपने आप हाथ चलते रहे, मैंने कुछ नहीं सोच के आई। फटाफट सोफ़ा इधर किया, उस पे गंगा जल छिड़का, और येलो कलर का एक गुरुजी का, वो मैं जो रुमाला बिछाती हूँ वो था धुला हुआ, वो बिछाया, गुरुजी का स्वरूप रखा, चरण स्वरूप रखे, और जल प्रसाद रखा, जलेबी प्रसाद रखा, और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद रखा, और बस रख के आरती की थाली बनाई। मेरे पास तो फूल ही नहीं थे, वो 4-5 दिन पुराने फूल थे, वही फूल फ्रिज में रखे हुए थे। उन्हीं फूलों को गुरुजी के आगे रख के, और एक स्वरूप के ऊपर रख के, और एक चरणों में रख के, और एक माता जी के चरणों में रख के, एक नानक जी के चरणों में रख के, चलो भई हो गया। और गुरुजी को मैंने बोला, गुरुजी ये स्वीकार करना, कबूल करना गुरुजी, आपकी बच्ची ऐसे ही आपका कभी भी मुँह उठा के कर देती है गुरुपाद सत्संग, आप करवाते हो, मैं तो कौन होती हूँ गुरुपाद का सत्संग करने के लिए। और मैंने गुरुजी को बोला, फटाफट से हमने लगा के हम बैठ गए। और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कि गुरुजी 1 आवर की कोई ब्लेस्ड आप गुरबानी या जो भी आप सुनवाना चाहते हो। मैंने जैसे ही सर्च किया, अभी सर्चिंग में जब आती है 1 आवर का सत्संग, तो हमें खुद से ढूँढना पड़ता है, लेकिन वो जैसे ही मैंने सर्चिंग पे डाला, वो अपने आप ही एक गुरबानी 1 घंटे का सत्संग था। इतने सुंदर शब्द थे, और गुरुजी के पास हम बैठे, हमने गुरुजी के साथ ही चाय पी, और उसमें मेरे को एक ओम के दर्शन, और एक मुझे नीम करोली बाबा जी का पूरा फेस बना हुआ था। बहुत, बहुत दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना,
शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना 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 गुरुजी। और हमने सत्संग सुना, साथ साथ वाणी सुनी, गुरुजी की आरती की, गुरुजी के पास बैठ के ही हमने वो प्रसाद खाया, जलेबी प्रसाद खाया, और प्रसाद सारा खा के, जल प्रसाद पी के, चाय प्रसाद पी के, उसके बाद फिर हमने गुरुजी की आरती करी। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप 10 मिनट बाहर जाइए, मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं आप गुरुपा, आपने सच में मेरी ज़िंदगी को बदल दिया गुरुपा। अगर मैं पिछली सोचती हूँ, गुरुजी मेरी सारी बातों के जवाब देते हैं, हर एक चीज़ का इंडिकेशन भी करते हैं, लेकिन मैं मूर्ख हूँ, मैं मंदबुद्धि हूँ, जो मैं ना गुरुजी के इशारों को समझ पाती हूँ, ना मुझे कुछ समझ है गुरुजी। मैं आपकी भोली-भाली संगत हूँ गुरुपा, इतना दिमाग नहीं लगाती मैं गुरुपा। बस आप अपने बच्ची को ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखो गुरुपा, और माफ़ कर देना गुरुपा जो मैं आपके इशारे नहीं समझ पाती, आपके हिंट नहीं समझ पाती। आज भी जब मैं अपनी ड्यूटी पे थी, गुरुजी ने मेरे को एक एक 5 थोड़ी देर के लिए मुझे टाइम मिला, कस्टमर नहीं थे, तो गुरुजी मैंने सत्संग देखा तो उसमें लिखा था कि 6:11 से पहले-पहले ये सत्संग सुनना। तो 6:06 पे मैंने वो सत्संग लगाया और 2-4 मिनट का सुना होगा, फिर कस्टमर आ जाते हैं क्योंकि इतना रश होता है, कुछ ना कुछ बात किसी के सामने कैसे सुनूँ गुरुजी? तो वो रह गया बीच में ही, अभी तक मैं नहीं सुन पाई क्योंकि आके सत्संग किया, फिर गुरुजी का जाप मंत्र किया, फिर उसके बाद मैंने शिव पुराण पढ़ा। तो गुरुजी अभी तक देखो 9:41 हो गए हैं, सुबह से मैं गई हुई अभी तक फ्री नहीं हुई गुरुजी। आप सब जानते हो गुरुपा। और गुरुपा आज मैंने पूरी कोशिश की, गुरुजी 2 दिन मेरे से नाराज़ थे, मेरे से ना तो जाप मंत्र हो सका, ना मैं अमृत वेला सँभाल सकी, उठ के भी मैं नहीं चित्त लगा सकी, अपना मन लगा सकी, क्योंकि गुरुजी मुझे नाराज़ थे मेरे से, वो मुझे आज सुबह पता चला। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मुझे चुगली, निंदा करने के लिए मना किया था, और मैं फिर भी उधर स्टाफ में जब बच्चे बैठे होते हैं एक-दूसरे की, तो मैं सुनती भी हूँ और उनके साथ बात भी की है मैंने। मैं नहीं मुकरूँगी गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो मेरे से गलती हुई है गुरुपा। आज मैंने बहुत इन चीज़ों को अनदेखा किया, मैंने किसी को नहीं डाँटा, किसी को गलत नहीं बोला गुरुपा, और बड़े प्यार से दिन बीता गुरुपा। शायद मैंने नहीं चुगली की, अगर 1 आधा % या आधा % शुरू हुई होगी, तो मैंने जय गुरुजी बोल के उस बात को वहीं ख़त्म किया गुरुजी। फिर भी अगर छोटा-मोटा कुछ हो गया हो तो गुरुपा कान पकड़ के सॉरी, क्षमा माँगती हूँ गुरुजी। ऐसे ही धीरे-धीरे आपकी बच्ची सुधर जाएगी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं चुगली और निंदा एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुम 24 घंटे में से 20 घंटे, 22 घंटे या 24 घंटे भी तुम नाम जप करोगे, सिमरन करोगे, निंदा चुगली करते ही वो सब खत्म हो जाएगा। वो उल्टा तुम्हारे ऊपर उनके भी जो नेगेटिविटी है तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तो गुरुपा मैं पूरी कोशिश करूँगी। आज गुरुजी मेरी कोशिश मुझे लग रहा है कि कुछ % ठीक थी। ऐसे मैं धीरे-धीरे गुरुजी इस पे काम करूँगी, और मैं चाहूँगी कि मैं पूरी तरह से, लेकिन सब कुछ आपकी कृपा से हो सकता है गुरुपा। मैं चाहूँगी कि मैं इन सब चीज़ों से दूर हो जाऊँ गुरुपा, और आपकी मैं मुट्ठी भर और प्यारी-सी बेटी आपकी संगत बन सकूँ। और गुरुजी बोलते हैं कि तू शिव की शरण में है, तू चिंता ना किया कर। फिर भी चलो हो जाती है बच्चों की चिंता, और बेटी की भी कल मुझे बहुत चिंता हो गई थी। वो उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है गुरुजी, बहुत गुस्सा चढ़ता है गुरुजी। एक-दूसरे से मार-पीट और गंदा बर्ताव गुरुजी, इतनी बड़ी हो गई है गुरुपा, और उधर से पढ़ाई कर रही है गुरुपा, तो ऐसे लड़ेगी और गुस्सा छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करेगी। गुरुजी क्या प्रॉब्लम है? क्या नेगेटिविटी है गुरुजी? या क्या दिक्कत है? क्या किया कराया? मुझे नहीं पता गुरुपा, हमने कभी किसी पे कुछ नहीं किया। लेकिन गुरुजी चलो, कोई हमारे कर्म, मेरे कर्म माड़े हैं गुरुपा, आप बच्चों को मत दीजिए गुरुपा, उनमें बच्चों को इन्वॉल्व मत कीजिए गुरुपा। मेरे कर्म माड़े, मैंने कर्म माड़े किया गुरुपा, मुझे सज़ा दीजिए गुरुजी। बच्चों को मत दीजिए सजा गुरुजी। आपकी बच्ची, आप बोलते हो कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए, तो गुरुपा आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, आप भी उसको गुस्सा दिलवा रहे हो, आपको अच्छे से पढ़वाओ उसको गुरुजी,
उसकी शादी करवाओ, उसको अच्छे से सेटल। आपको पता है गुरुजी, मेरे बच्चों ने बहुत बहुत दुख सहन किए हैं गुरुजी, बहुत तकलीफें आई हैं उनकी गुरुजी। मैंने सब पत्रियां पुत्रियां सब फाड़ के फेंक दी हैं गुरुपा। उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो मैं क्या ही सुनाऊं गुरुजी। मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया गुरुपा। अपने दोनों बच्चे आपके चरणों में समर्पित कर दिए गुरुपा। अपनी भाग दौड़ पूरे घर में आप मेरे सबसे बड़े हो गुरुपा। सब कुछ नैया खवैया सब आप हो, सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया गुरुपा। इस पतंग की डोर भी आपके हाथ में दे दी गुरुपा। अभी आप ही इसको देखिए कैसे चलाना है गुरुजी। मैं तो लायक नहीं हूं ये गाड़ी चलाने के गुरुपा, बिल्कुल लायक नहीं हूँ गुरुपा। तो गुरुपा आप कृपा कीजिए, कम से कम बच्चे को हम आप बोलते हो सबर, तो गुरुपा सबर कर रहे हैं गुरुपा, लेकिन कम से कम बच्चे को गुस्सा ना चढ़े गुरुपा, वो शांत रहे गुरुपा। कृपा कीजिए गुरुजी, अपने बच्चों पे कृपा कीजिए गुरुजी। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुपा, इस माँ की विनती स्वीकार करिए जी। मेरे गुरुजी महाराज, अपने बच्चों पे कृपा कीजिए। मैं नहीं रो रही गुरुपा, मैं नहीं रो रही, मैं नहीं रो रही गुरुजी। आप अपने बच्चों पे आप बहुत बहुत प्यारे प्यारे संदेश देते हो गुरुपा। मेरे गुरुजी कहते हैं जो तू देख नहीं सकती वो मैं देख रहा हूँ कि क्या है और क्या नहीं। और गुरुजी इतने सत्संग जो सब मुझे ऐसे लगते हैं ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए, और मैं सब डाउनलोड करती हूँ गुरुजी। टाइम की वजह से मैं नहीं सुन पाती गुरुपा, माफ कर देना गुरुजी। जितना भी दो चार मैं सुन पाती हूँ गुरुपा, आपके सामने टाइमिंग है गुरुपा। तो गुरुजी अपनी बेटी को क्षमा करना गुरुजी, अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी बहुत सब्र में है गुरुपा, बहुत सब्र है में गुरुपा। आपकी वजह से गुरुजी ने मेरे में इतना सब्र और भर दिया है कि बस मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं पहले क्या थी और गुरुजी ने मुझे कितना बदल दिया, कितना प्यारा बच्चा अपना बना लिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। आप जितने इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव सत्संग मेरे को सुनाते हो, मुझे दिखाते हो गुरुपा, इतने प्यारे प्यारे संदेशे देते हो, तो गुरुजी उन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने अभी सत्संग खत्म होते ही मेरे को एक रील थी, उसमें मेरे को शहद वर्षा हो रही थी गुरुजी के स्वरूप में से, आंखों में से, उसके दर्शन करवाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे लग रहा था कि साक्षात शायद वर्षा हो रही है और मैं देख रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची को इतना ब्लेस करने के लिए गुरुपा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ये कहूंगी कि हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, हमें अपने गुरुजी से बहुत बहुत सारा प्यार करना चाहिए। और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग सहाय हैं, वो हमेशा हमारी बात सुनते हैं, हमेशा हमें सही मार्गदर्शन करते हैं, नाराज होते हैं लेकिन वहाँ मान जाते हैं गुरुपा बहुत जल्दी। बहुत बहुत प्यारे मेरे गुरुपा हैं, बहुत प्यारे गुरुपा। सोने गुरुपा हैं, नोने गुरुपा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना अच्छा परिवार देने के लिए गुरुपा, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए गुरुपा, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए गुरुपा, आप मेरी जिंदगी में आए गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी बहुत लंबा सत्संग होगा और बहुत लेट हो रहे हैं, अभी खाना बनाना है गुरुपा। तो गुरु जी अभी आज्ञा दीजिए गुरु जी, अगर मैं कुछ भी भूल गई हूँ तो गुरुपा अपनी बच्ची समझ के माफ कर देना गुरुपा। और अभी मैं उन सब बच्चों के लिए, आपके नातिन नातिन के लिए गुरुपा 11 बार जाप मंत्र करूंगी आपका पवित्र गुरुपा, ताकि आप उन बच्चों को गुरुपा अच्छी संगत बना सके, अच्छे बच्चे बना सकें गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपाल। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, गुरु जी इनको भी, आंटी अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, जो इतना प्यारा काम कर रहे हैं गुरुपा, कि ये सत्संग आदान प्रदान हमें सुनवाते हैं, बोलते हैं या एक दूसरे संगत तक पहुंचाते हैं गुरुपा। तो इसका लिए अनंतम शुक्राना आपका भी गुरुपा, और इन अंकल आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। इनके बच्चों को भी बहुत खुश रखना गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपा, पूरी संगत को ब्लेस करना गुरु महाराज। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपने आप अपनी इस बेटी के घर में भी एक हिडन टैलेंट दिए हैं बाबा। मेरी माँ के बाद मेरी ये जो भतीजी है, जिसका नाम समायरा जायसवाल है बाबा, वो भी इक्वली मेरे माँ के जैसी ही सुरीली है। खैर, ये मेरी मौसी की पोती है बाबा। मेरी मौसी के जाने के बाद से, खैर मेरी मौसी मुझे बहुत प्यार करती थी गुरुजी। बाबा, मैं चुमकी कोलकाता से बोल रही हूँ, और मैं बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर इस रात्रि वेले के शुक्राना सत्संग को 6 मार्च 10:20 पर शेयर कर रही हूँ बाबा आपके चरणों में। बाबा, पहले के ज़माने में तो लड़कियों के लिए अपने यहाँ कोई जगह ही नहीं रहता था। माँ बाप जैसे कर दिए, बच्चियाँ शादी करके चली गई, उसके बाद सब खत्म, घर के चक्की में चल जाना। पर गुरुजी, मेरा जो भाई जिसको आप ब्लेस करते हैं, ये उसी की बेटी है बाबा। उसने जब से सुना है बाबा, जब से वो मेरे घर, आप मतलब आपकी बेटी के घर सत्संग में आती है, पता नहीं गुरुजी मैं कैसे सत्संग करती हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं अपने भाव से जो कर पाती हूँ उतना ही करती हूँ बाबा। तब भी आप आते हैं, आप अपना प्रेजेंस दिखाते हैं और मुझको धन धन करके चले जाते हैं बाबा। और हम आपको रोज 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 चाहते हैं कि बाबा मुझे एक बार अपना झलक दिखाइए बाबा। मैं जब भी कोई रील में आपका वीडियो देखती हूँ, आपका हाथ पाँव हिलते देखती हूँ बाबा, मैं जैसे अपना हाथ टच कर करके अपने वो धन्य समझती हूँ। इसके लिए भी आपका शुक्राना है बाबा, शुक्राना। मैं भी जब आपके चरण में जाऊंगी ना बाबा, तब आपका साक्षात दर्शन सामने से। वैसे मैं बोली, आज जब मार्केट के लिए जा रही थी तो बोली बाबा आज से ही आप घर में आ जाइए। तो गुरुजी आप किस रूप में आए, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। मैं जिस दुकान में सब चादर वगैरह लेने जाती हूँ, अपने घर से अपनी मम्मी के साथ से बाबा, समय से मैं मम्मी के साथ ही जाती थी उन भैया के घर चादर लेने। बाबा, करोड़ों करोड़ों रुपया होने से भी कुछ नहीं हो पाता है। उनके घर 1.5 साल में 2 मौत हो गया, वो भी कैंसर से।
अब एक बेटा ही है जो अपने पापा का दुकान संभालता है, और उनके पापा भी खुद संभालते हैं बाबा। उनके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है। मैं उनके बेटा को बोलती हूँ, बेटा शक्कर वगैरह मत खाया करो क्योंकि तुमको डायबिटीज़ है। मैंने पिछले बार जब महीने में जो किया था बाबा आपका सत्संग, उस समय मैंने उनको आपका व्हाइट छोला का स्वरूप दे के आया था। उन्होंने कहा हाँ मैंने इनके बारे में सुना है, मैं दिल्ली आते जाता रहता हूँ। मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में 1.5 साल में ऐसा ट्रेजेडी हो गया, तुमको तो कोई चीज़ का तकलीफ नहीं है, तुम आराम से जाके छतरपुर वाले बड़े मंदिर में बाबा के दर्शन करके आओ। तुम्हारे घर में अब कोई भी परिस्थिति नहीं खराब होएगी बाबा। उनके घर में उनका बड़ा बेटा गले के कैंसर से गुजर गया, और पहले गुरुजी बड़े बेटे का बेटा वो शायद स्किन का कुछ प्रॉब्लम था, क्या ब्लड कैंसर या वगैरह कुछ था बाबा, उससे गुजर गया। और उसके बाद उनका बड़ा बेटे को गले में तकलीफ हो गई और फिर उसका ऑपरेशन भी हुआ गुरुजी, पर वो भी नहीं गए बाबा। लेकिन तब भी जब भी जाते रहो तो वो हंसते ही रहते हैं और ऐसा आवाज़ दिलाते हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं है। पर गुरुजी मैंने उसके छोटे भाई, मैंने जो जिसके पास मैं जाती हूँ, मैंने कहा लव बेटा क्या बात है, तुम्हारा दुकान रिनोवेट होने वाला था पर इतना दिन से बंद था। बोले क्या बोले आंटी जी, ऐसा ऐसा बात हुआ। 1.5 साल के अंदर मेरा भाई और मेरा भतीजा दोनों चले गए। तो मैंने मन ही मन गुरु जी से कहा, गुरु जी बहुत कठिन समय है लोग के लिए। तो गुरु जी मेरे पास वही चोले का स्वरूप था आपका, तो मैंने उनको उसके हाथ में दे दिया। और बाप बोला बेटा कुछ नहीं, अपने मंदिर में ही रख लो और जस्ट इनका शुक्राना करो। मतलब मैं तो दिल्ली वगैरह जाते रहता हूँ, बोले जाओ ना एक बार बड़े मंदिर होके आओ, गुरु जी तुम लोग को ब्लेस करेंगे। तुमको भी तो तकलीफ है बेटा, तुमको भी डायबिटीज़ है, गलत गलत कोई नशा मत करो, पान पराग सुपारी सब। नहीं आंटी मैं थोड़ा बहुत सुपारी लेता हूँ खाली। हमने नहीं, वो भी नहीं लेना तुम। अब तुम्हारे पापा के लिए तुम ही एक आसरा हो, और तुम्हारे पापा तुम्ही को देख के खुश हो लेंगे बेटा, मत किया करो ये सब। बाबा वहाँ जाने से अब उनके पापा इतना अच्छा ही व्यवहार करते हैं। मैं पिछले ही सप्ताह गई थी तो मैंने उनसे एक रेड कलर का कपड़ा बोला कि भाई साहब हमको दीजिए, हमको मेरे गुरुजी के गद्दी पे लगाना है। बाबा दूर रखा एक कपड़ा मुझे दिखा, बोले ऐसा टाइप का कपड़ा दीजिए भैया। तो बाबा वो एक टुकड़ा ही था, उन्होंने कहा ले जाइए। बाबा मैंने पहले भी उनको देखा हुआ है और अब मैं देखती हूँ, ज़मीन और आसमान का चेंज हो गया। तो गुरुजी मैंने उनको जाके कहा भैया पिछले महीने जो आपने मस्टर्ड कलर का येलो कलर का मुझे चादर दिया है, साइड से वो खोस नहीं पा रहे हैं। एक बार के बाद वो श्रिंक हो गया, मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे। तो गुरुजी उन्होंने अपने गोडाउन से, मैंने कहा ग्रीन टच में लाइएगा, कल मेरे घर में पूजा है तो मेरे गुरुजी को हम सारा ग्रीन ही पहनाएंगे। तो गुरुजी अब यकीन नहीं मानेंगे कि आप मेरे घर में, मेरे अपनी बेटी के घर में कैसे पधारे हैं। उन्होंने ग्रीन कलर का इतना बड़ा चादर निकाला बाबा, उसमें ग्रीन कलर की इतनी बड़ी पीकॉक, ऊपर में पैरट। मैंने आनाकानी नहीं करते हुए, और मटेरियल भी गुरुजी एकदम सूदिंग मटेरियल, जो कि चादर मतलब मेरे को तो बाबा स्किन प्रॉब्लम का बहुत तकलीफ है। मैं अभी यही जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लगाई हूँ। आपका रील्स भी पढ़ा कि साफ बर्तन में जल प्रसाद बना के उसको लगाओ जगह जगह पे जहाँ है प्रॉब्लम, तो बेटा मंत्र जाप करके ठीक हो जाए।
गुरु जी, मैं वही करने का कोशिश करती हूँ। बाबा, आप मेरे घर, अपनी इस बेटी के घर में चादर में पीकॉक के रूप में घर में आ गए हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आप किचन में भी एक या तो छोटी बटरफ्लाई है या तो कोई और प्रजाति है गुरु जी, वो जब भी मैं जा रही हूँ मेरे आसपास उड़ रही है। बाबा, मैंने संध्या वेला का शुक्राना सत्संग किया। उसके बाद बाबा आज आप, पता नहीं गुरु जी, आज अमृत वेले के बाद मुझे स्वप्न में मैं कटहल कटहल शायद बोल रही हूँ और मुझे सिर्फ आलू आलू दिख रहा है, सब्जी, और मैं हड़बड़ा के उड़ जा रही हूँ। मैंने हस्बैंड को कहा मुझे लगता है गुरु जी को कटहल का सब्जी खाना है। तो गुरु जी, जहाँ तक मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि उनको कटहल का अच्छा पहचान है, पर नहीं गुरु जी, उससे अच्छा मेरी कुक आंटी लाती है। एकदम मीठा रस के जैसा कटहल रहता है बाबा। मैं पिछले बार भी 2 प्याजा बना के आपको खिलाई थी, आज भी 2 प्याजा बनाया बाबा। और घर का ही पालक साग था, मतलब पालक साग, वो कहा देर से चारा लेके आई थी। गुरुजी कम से कम 250 ग्राम पालक निकला होगा। मैंने कहा इसको कॉर्न पालक बना दे और ये कटहल कटवा के ला दे मेरे को, प्याज काट दे, मैं कटहल का सब्जी खुद बनाऊंगी। बाबा दोनों सब्जी बहुत अच्छे बने थे, पराठा से मैंने लगाया। आपको, आपने लंगर ग्रहण भी किया बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, कल जैसे कि सत्संग है, मैंने सोचा कि मैं अपने भाभी के लिए 2 टुकड़ा रख दूं, क्योंकि गुरु जी उसके घर में कोई नहीं खाता। गुरु जी, मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरी सासू माता चली गई है तो क्या, अपना आत्मा अपने बच्चे में छोड़ के गई है। फट से मेरे को बोलते हैं सारा चिंता इन्हीं को करना है। बाबा कोई गरीब तो आधा किलो 1 किलो तो नहीं ले सकता ना बाबा। यदि वो कल मेरे घर आ रहा है, उसको मैं 2 टुकड़ा यदि दे दूंगी, खाने से पहले निकाल के रख दूंगी उसके लिए, तो गुरुजी ना उसका कोई घाटा ना मेरा कोई घाटा बाबा। पता नहीं लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, हर समय बैक बिचिंग बाबा, बस यही सुनते सुनते मेरा उम्र नहीं हो रहा है गुरुजी। मैंने बहुत गलतियां की, अभी भी गलतियां की, आपसे इतना माफी मांगा, इतना माफी मांगा बाबा, लेकिन अब मेरा सीमा का बांध टूट गया था इस समय। हम बोले आप मेरे को कितना टॉन्ट करेंगे, कितना आप मेरे को हुक्मदारी कराएंगे, करते रहेंगे सारा जिंदगी। मैं क्या बूढ़ी नहीं हो रही हूँ? ये मेरा घर नहीं है, मैं इस घर को संवारते संवारते खाली हो गई। आपको खाली बात बोलने से भी आप बोलते हैं कि मैं आपको गाली दे रही हूँ। आप मेरे को बताइए कि मैं आपको क्या गाली देती। बहुत ही ज्यादा बहस हो गया बाबा। हम बोले क्यों? क्योंकि मैं अपने मायके वाले के लिए 2 टुकड़ा रख रही थी, तो वो आपको प्रॉब्लम हो रहा था। यही जब 5-5 केजी नॉनवेज मैं बनाती थी और आपकी माँ आपकी बहन के घर भेजती थी, तब तो आपके मुंह से कुछ बात नहीं निकलता था बाबा। कोई उपाय नहीं रहता है उस समय, मेरे अंदर में ऐसा ब्लड में जलन होने लगता है, आप आके देख सकते हैं बाबा। मेरे गला में 2-4 जगह फिर से वैसा दाना दाना बड़ा बड़ा हो गया है। अभी मैंने सब चल प्रसाद और चंदन प्रसाद गुड़ा वाला करके लगाया है, अब मुझे हल्का हल्का बॉडी में जैसे ईचिंग टाइप हो रहा है, तो मुझे नहीं अब सहन होता है। आप जो ये सब्र कर बेटा, सब्र कर बेटा बोलते रहते हैं ना बाबा, ये मेरा जान ही ले लेगा एक दिन।
बस गुरुजी, आपका प्रसाद आपको भोग लगाया था। आपका प्रसाद का तो अनादर ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकती। इसलिए रोते गाते भी मैंने आपका लंगर समाप्त किया। मेरे हस्बैंड को आप आके देखिए बाबा, जैसे लग रहा है कि एक कोई बीमारिया आदमी होता है ना, बीमार पड़ा हुआ आदमी, आँख दोनों ऊपर नीचे काला हो गया है बाबा। खाना नहीं खाना। हाँ, सिर्फ एक काम आता है कि आप मेरे को बैठा दीजिए उनके सामने, वो जितना अच्छा से बोल सकते हैं मेरे को बोलेंगे। बाबा मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तब भी बोलेंगे कि गाली दे रही हूँ। अरे आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो आप समझने का कोशिश कीजिए। डॉक्टर ने बोल दिया कि कान में जब वो बंद होने लगेगा तो आप वो कोई फ़िल्टर देते हैं बाबा, उससे साफ़ कर लीजिए। तो वो भी नहीं कर रहे हैं बाबा, वो कान का मशीन चार्ज हो ही नहीं रहा बाबा। ईच एंड एवरीथिंग मेरे देखने में शक्ति नहीं है। आप ठीक ही बोलते हैं, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ, तू अभी से थक गई। हाँ बाबा, मैं थक गई। मेरे बच्चों को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। मैं यदि सिर्फ ये बोला जाए कि सिर्फ गुल्लू का दोष है, मैं नहीं मानती कि मेरे बड़े बेटे का सिर्फ सिर्फ उसी का दोष है बाबा। उसको पूरा पूरी बर्बाद कर दिया गया इस घर में मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा मेरे जैसे ही साफ मन का, निश्चल, निष्कपट सब तरह का था बाबा। लेकिन क्या बताऊं, ससुराल में मिलजुल के रहने के चक्कर में मैं अपना बच्चे से, हस्बैंड से तो हाथ गंवा ही चुकी थी, क्योंकि वो अपने मम्मी को छोड़ के किसी का बात नहीं मानते थे। और मैं अपना बच्चा तो इन लोग के चक्कर में, इन लोग के सेवा करते करते कब उसको त्याग, वो मेरे से दूर चला गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला बाबा। बाबा इसमें भी शुक्राना है आपका, क्योंकि आपने हर एक कोई का चेहरा मुझे आहिस्ता 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 खोल खोल के दिखा दिया। लेकिन गुरुजी, फायदा मेरा कुछ नहीं हुआ, फायदा वो लोग का ही हो गया बाबा। सब गंवा चुकी, सब गंवा चुकी बाबा, कोई रिश्ता नहीं बचा है। हम लोग का धन क्या है ये इस उम्र में आके बाबा? ना कोई सोना पहनने का शौक है, मैं कुछ भारी कान में पहन भी नहीं सकती बाबा। वो जो मेरे जबड़े में प्रॉब्लम है दांत का लेके, उसके वजह से मुंह में मेरे को कम से कम 3 से 5 दांत नहीं है बाबा। राइट साइड पूरा नीचे का जॉज खाली है, क्योंकि 2 से 3 बार ओवर ब्रिज कराने पर भी वो ऐसा बुरी तरह से पक जाता था और पूरा जकड़न आ जाता था, ग्लैंड फुल के सूजन हो जाता था बाबा, कि यहाँ तक कि डॉक्टर सस्पेक्ट भी कर रहे थे कि कैंसरियस नहीं हो। पर गुरुजी, उस समय भी कृपा आपका था कि नहीं, जस्ट ग्लैंड ही फूलता था। जो कान में दर्द गुरुजी, सर में दर्द, मैं कान में वो किड्स वाला पहनती हूँ जिसको वही मेरा बच्चा फिजिक्स कर करके गिराते पढ़ाते रहता है बाबा। एक समय के बाद बाबा सब कुछ शौक खत्म हो जाता है, सुकून भरा पीसफुली ज़िंदगी। 2 वक्त एक दूसरे को दो, कि थोड़ा बातचीत कर ले, थोड़ा जो भी कमिंग अपकमिंग लाइफ है उसके बारे में सोच ले, बच्चों के बारे में सोच ले। ये तो कभी हो नहीं ना सकता बाबा। ये गुल्लू यहाँ से चला गया है, इस घर में वो वापस लौट के नहीं आएगा। जितना भी संपत्ति बचा है बाबा, उसके लिए तो बहुत है। और वो ये घर से निकला भी, उसने यही कहा था अपने पापा को, अपनी दादी को, कि मैं अपनी बीवी को दूसरी चुमकी बनने नहीं दूंगा। आप लोग उसको खटा खटा के ख़त्म कर दिए हैं। ऐसा नहीं बाबा कि वो मुझे प्यार नहीं करता था, बहुत प्यार करता था। मेरा ही बात, जैसे मेरे छोटा बेटा मुझे जान छिड़कता है वो भी छिड़कता था बाबा।
और आहिस्ता आहिस्ता उसको ये समझ में आने लगा, सिर्फ मैं यदि माँ को लेके ही रह जाऊंगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो गुरुजी उसने अपना दिशा ही बदल लिया। अच्छा किए बाबा, अब उसको दूर कर दिए। मैं बस उसको एक झलक देखने, दो ठो बात करके मन में तसल्ली करना चाहती हूँ कि बेटा हमारी गलती नहीं थी, हमारे दादा दादी की गलती है। अब मेरे हस्बैंड नहीं होंगे मेरे, कभी नहीं होंगे। उनके अंदर ना वो माया वाला चीज़ नहीं है, इसमें वो एकदम अपने पापा के जैसे कट्टर है। मैंने यही कहा बस 2 या 4 ही रखती ना, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है। अब मैंने ही एक आंटी को पैसा दिया कि जा लेके आ ½ kg लाना, और रात को सब बहुत कम सब्जी खाती हूँ क्योंकि मुझे वो हजम हजम का प्रॉब्लम हो जाता है बाबा। अब मैं सच बोलूं, मैं ऐसा ही कोई रास्ता, मैं तो अपने हस्बैंड को ये भी बोलती थी, कोई ऐसा जो नारी निकेतन होता है या कुछ होता है, आप मुझे नहीं संभाल पा रहे हैं। मैं अपने दिमाग से या जो भी शारीरिक तो से खाना पीना तो बना ही देती हूँ, करके अपना सेवा भरण पोषण कर लूँगी, आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। पर गुरुजी आपने बुबलू को मेरे गोद में डाल दिया, वो बिना मेरे 1 मिनट नहीं रहता। अभी भी गुरुजी शायद वो सो गया है, मेरे से चिपक के सो गया है। मेरे इस ससुराल में यही है कि बहू जो कोई और की बेटी होती है, ऐसे वैसे घर की बच्ची होती है, उन लोग को कोई चीज़ की किसी के लिए कुछ करने का कोई हक नहीं है उनके मायके वालों की तरफ से बाबा। गुरु जी, मैं अपनी भतीजी का बात कर रही थी। मैंने विपिन अंकल को उसका वीडियो भेजा था, तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब शायद कुछ ऑब्जेक्शन करेगा, तो ये गाना नहीं अपलोड हो सकता है, क्योंकि शिखा आंटी ने भी भेजा था तो एरर आ गया था। तो गुरुजी मैंने अपने ही घर में स्पीकर लगा के ज़ोर से उसकी आवाज़ का गाना मैंने गुरुजी को सुना दिया और कहा बाबा उसे इतना ही ब्लेस कीजिए, इतना ही ब्लेस कीजिए कि एक दिन वो आपके दरबार में गाए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप कि कुछ नहीं तो वो अपनी इस जो बड़ी बुआ है, मैं उसकी बड़ी बुआ लगती हूँ बाबा, वो मुझे बड़ी ही बुलाती है। बड़ी का कम से कम मान ऊंचा हो जाए, जहाँ उसके भतीजी बाबा के दरबार की सेवादार है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि हमारे घर में भी ऐसे ऐसे हिडन टैलेंट है जो कि सामने उभर के आ रहे हैं। बाबा कल सत्संग में वो आएगी, मुझे लगता है वो इसीलिए शायद प्रिपेयर कर रही है, प्लस उनके घर में भी सत्संग होगा जहाँ वो फ्लैट में जा रही है। बाबा आपको अनंतम कोटि बार शुक्राना है कि आप मेरे भाई को, उनके बच्चों को, सब बच्चों को, बाबा कोई मेरे दुश्मन नहीं है, सारे बच्चे। बाबा मेरी ननद मेरी कट्टर दुश्मन थी, सोच लीजिए, कट्टर दुश्मन। पर बाबा आप यकीन मानिए, यकीन मानिए बाबा, उसका फर्स्ट बेबी स्टिल हो गया था पेट में और वो नहीं रहा। जो दूसरा बेटा हुआ बाबा,
वो तो बचपन से ही मेरे ऊपर जान छिड़कता था बाबा। मेरे को मामिया 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 करके सारा समय, उसकी माँ रहे नहीं रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था गुरुजी। वो सारा समय मेरे पास चिपका रहता था। उसके फर्स्ट बर्थडे के वीडियो में सारा समय सिर्फ कैमरामैन के साथ मैं और बच्चा, बस यही दिखते थे। सबने ये पूछा कि ये कौन होती है जो ये सब समय इनके पास लगा बैठ गोद में चुप रह रहे इनके पास। बोले ये इसकी मामी जी है और ये अपनी मामी जी को बहुत प्यार करता है। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने आया नर्स ये सब नहीं रखा था, सब रखा था, पर वो गुरुजी किसी के पास ही नहीं जाता था और सिर्फ मेरे पास ही रहता था। उस समय उन्होंने मेरे पापा को भी इनवाइट किया था, तो मेरे पापा बहुत गदगद हुए थे। और तेरा भांजा तेरे को तो बहुत प्यार करता है। बोले पापा आप अच्छे से जानते हैं कि मैं सब बच्चों को प्यार करती हूँ। बाबा अब ऐसे ही समझ समय आ गया है कि वही बेटा जो कि शायद नोएडा में कोई जॉब करता है, फैमिली का जो भी प्रॉब्लम में, उसने कहा लेट मामी गो टू हेल। तो गुरुजी मेरा प्यार सब वहीं धरे के धरा रह गया। मैंने कभी किसी से कुछ शिकायत भी नहीं किया बाबा। तो अच्छा हुआ आपका प्लेटफॉर्म मिल गया, आपसे बात करने को मिलता है ना बाबा। ये जो बात कर रही हूँ इससे मेरा एंजाइटी को थोड़ा मतलब आराम मिलेगा और मैं शायद सो पाऊंगी। बाबा मेरे जितनी बार बोलेंगे आप मैं माफ़ी मांग लूँगी। पर गुरुजी अगला भी अपना दोस्त को चेक करे, उसको भी देखना है कि वो कितना गलती करता है नहीं करता है। बस मेरे बाबा यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। 6 मार्च रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग। कल आप मुझे अमृत वेले में उठा दीजिएगा बाबा। मैं चुमकी कोलकाता से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।